आदरणीय भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार विष्णु और लक्ष्मी में चर्चा हो रही थी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मान सम्मान किसका है। विष्णु जी कहने लगे, मान सम्मान मेरा ज्यादा है। क्यों? कि मैं जगत का पालक हूं, पिता हूं, इसलिए मेरा मान सम्मान ज्यादा है। लक्ष्मी कहने लगी, महाराज देख लो, मान सम्मान आपका होगा, लेकिन आज के युग में बिना पैसा कहीं कुछ नहीं मिलता, इसलिए मान सम्मान मेरा ज्यादा है। विष्णु जी अपनी चर्चा कर रहे थे, लक्ष्मी अपनी कह रही थी कि मेरा मान सम्मान ज्यादा है, मेरा ज्यादा है। दोनों कहने लगे, चलो फिर इसका निर्णय कैसे किया जाए। कहते हैं दोनों इस पृथ्वी पर आ गए। विष्णु जी महाराज ने बूढ़े का रूप धारण कर लिया और लक्ष्मी बुढ़िया रूप धारण में हुई। लक्ष्मी कहने की, महाराज मैं अर्धांगिनी हूं, आपकी पत्नी हूं, सबसे पहले हक मेरा है, पहले मैं देखूंगी जाकर के कि मान सम्मान किसका ज्यादा है। कहते हैं लक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण किए हुए एक सेठानी के दरवाजे पर पहुंची। सेठानी से जाकर के कहा कि बेटे, मुझे आगे गांव में जाना है, शाम होने वाली है, एक रात तुम्हारे यहां पर रुक जाऊं। और माताओं की ये कमजोरी है कि इनके अंदर भावुकता बहुत होती है, अगर किसी पे दुख हो तो ये भावुक हो जाती है। इस बुढ़िया को देख करके सेठानी ने कहा, माता जी कोई बात नहीं, एक रात में कोई परेशानी नहीं है, आप एक रात रुक जाओ। बराबर के एक कमरे में सेठानी ने इस बूढ़ी माता को रुका दिया, लेकिन शाम को भोजन भी कराना था। कहते हैं सेठानी अपने बर्तनों में भोजन बना करके पात्रों में जब लेकर के आई तो बुढ़िया दूर से दूर खड़ी हो गई। सेठानी ने कहा, माता जी भोजन करो। बुढ़िया कहती है, बेटे मैं किसी के बर्तनों में भोजन नहीं करती। सेठानी तो घबरा गई। सेठानी कहने लगी, माता जी अगर बर्तनों में भोजन नहीं करना था तो पहले कह दिया होता, मैं कोई और इंतजाम करती, पत्तल आदि कहीं से कोई और नए बर्तन मंगाते। ये बुढ़िया कहने लगी, बेटे चिंता की कोई बात नहीं, मेरे पास अपने बर्तन हैं। कहते हैं इस बुढ़िया ने अपने उस फटे से थैले में से सोने की थाली, सोने का गिलास, सोने की चम्मच, सोने के बर्तन सब निकाले। सेठानी तो खड़ी की खड़ी रह गई। सेठानी सोचने लगी, बुढ़िया के कपड़े फटे हुए, थैला फटा हुआ है, लेकिन सोने के बर्तन सब। ये सोने के बर्तनों को देखकर चकित हुई और मन में सोचने लगी कि अगर बुढ़िया हमारे यहाँ पर 8-10 दिन रह जाए फिर तो काफी बर्तन सोने के हो जाएंगे, पड़ोसियों को जाकर के दिखाएंगे और ताना देंगे, दिखाए कोई सोने के बर्तन। कहते हैं इस बुढ़िया के 5-6 दिन तो बहुत बढ़िया बीत रहे थे, लेकिन अचानक ये बूढ़े बाबा भी पहुंच गए। बूढ़े बाबा ने जाकर सेठ से कहा कि बेटे एक रात मुझे रुकना है। सेठ ने सोचा माता जी एक रुकी हुई है, वो भी सोने के बर्तन दे रही है, तो बाबा भी कुछ ना कुछ देंगे। कहने लगे, आ जाओ बाबा, एक माता जी पहले रुकी हुई है। अब ये जो विष्णु जी महाराज थे बूढ़े के रूप में बराबर के कमरे में इनको रुका दिया, लेकिन इन्हें कहां कुछ देना था। शाम को भोजन कराया, रात्रि को जब ये सोने लगे तो बुढ़ापे का शरीर आजकल की सी ठंड थी, बस ठंड में अब इनको रात को खांसी उठी, इतने परेशान के बराबर में जो बुढ़िया रुकी थी वो सो ही नहीं पाई। कहते प्रातःकालीन उठ करके इस बुढ़िया ने अपना बिस्तर बांध लिया। सेठानी की नजर पड़ी। सेठानी कहती है, माता जी कहां जा रहे हो। ये बुढ़िया कहने लगी, बेटे मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ दुखी हो। कहने लगे, नहीं तो हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं, दुखी कैसे। ये बुढ़िया कहती है, दुखी इसलिए हो, ये बराबर में जो बूढ़ा रुकाया है ना, रात भर इतना खांसा है, इतना खांसा है, इतनी खांसी आई है, मैं तो परेशान हो गई, रात भर सो नहीं पाई। एक आध दिन और आराम करना था, चलो तुम्हारे यहाँ पर परेशानी और किसी के यहाँ रुक जाऊंगा। कहते हैं सेठानी दौड़ी गई सेठ जी के पास में और जाकर के कहती है कि किस बूढ़े को रुका लिया। जो बुढ़िया सोने चांदी के बर्तन दे रही थी वो परेशान हो गई, इसकी वजह से वो बिस्तर बांध के जा रही है, इस बूढ़े का बिस्तर बंधवाओ यहां से। कहते हैं सेठ जी गए दौड़े और जाकर के कहते हैं कि महाराज तुम्हारा उम्र भर का ठेका थोड़ी लिया, एक रात कट गई, और कोई घर देख लो। कहते हैं विष्णु जी ये जो बूढ़े जो थे अपना बिस्तर बांध करके जब चले तो बुढ़िया भी पीछे पीछे अपना बिस्तर बांध करके चल दी। सेठानी कहती है, माता जी अब तो इस बूढ़े को आगे भेज दिया, अब तुम क्यों जा रही हो, आप तो रुको। ये बुढ़िया कहती है, देखो तुम्हें पता नहीं है बूढ़ा कौन है और मैं बूढ़ी कौन हूँ। ये बूढ़ा विष्णु है और मैं बूढ़ी जो हूँ लक्ष्मी हूँ। पहले तो आप दोनों को पता है कि विष्णु और लक्ष्मी का संबंध क्या है, ये मेरा पति है और मैं इसकी पत्नी हूँ। जहां पर पति का निरादर हो जाए वहां पर पत्नी कैसे रुक सकती है। अब ये विष्णु है कौन, तो हमारे यहाँ उपनिषदों में चर्चा आती है कि यज्ञ वही विष्णु। ये जो यज्ञ जो है, जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, केवल एक ही हवन नहीं है, कहा कि यज्ञ ही विष्णु है। अगर तुम अपने घर में सुख शांति चाहते हो, संपत्ति लाना चाहते हो, सुख और ऐश्वर्य चाहते हो,
तो हमें उपनिषदों ने, विद्वानों ने कहा है कि तुम अपने घर में यज्ञ करो। और यज्ञ केवल एक नहीं है, बल्कि आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने यज्ञ बताए हमें 5। और आइए 5 यज्ञों की चर्चा।